आज हम आरबीएससी 10th क्लास के बच्चों के लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं। पिछला वीडियो हमने लोकस पर उसकी जानकारी, उसके इंट्रोडक्शन, उसके परिचय के लिए बनाया था, यानी बिंदुपथ, और आज हम ले रहे हैं उसकी एक्सरसाइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज का आपका ये वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड है और हमने आपको बताया था कि बिंदुपथ यानी लोकस में दो महत्वपूर्ण नियम आपके काम करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और फिर वापस लोकस से रिलेटेड इस चैप्टर को यानी बिंदुपथ से संबंधित इस प्रश्नावली को सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 10.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें सत्य और असत्य के बारे में पूछा गया है, यानी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगली स्क्रीन की ओर। आप पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो देखिए, चलिए हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.1 के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य का चयन कीजिए। 5 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य असत्य का चयन करना है और अपने उत्तर का औचित्य भी देना है, यानी उचित कारण देना है कि आप असत्य क्यों कह रहे हैं उस क्वेश्चन को। सत्य है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन असत्य अगर आप बोलेंगे तो आप उसका उचित कारण भी देंगे। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होता है। देखिए, सवाल को बड़े स्पष्ट तौर पे अच्छे तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। बोला है किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। देखिए, मान लीजिए ये कोई रेखा है, ऐसा मैंने एक बिंदुपथ बताया था। इस रेखा से समान दूरी पर एक स्थित बिंदु ये रहा, इतनी ही दूरी पर एक बिंदु ये रहा, इतनी ही दूरी पर एक बिंदु ये रहा, इतनी ही दूरी पर एक बिंदु ये रहा। तो इन बिंदुओं का जो समुच्चय है वो भी एक रेखा होगा। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होता है। जी हाँ, एक रेखा होता है, लेकिन कैसी रेखा होता है जनाब? ये होती है इसके समांतर रेखा, पैरेलल लाइन होती है। समांतर रेखा, रेखा नहीं, क्या होता है? समांतर रेखा। यानी किसी रेखा से बराबर बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा नहीं होता, बल्कि एक समांतर रेखा होता है। तो यहाँ पर एक शब्द का अंतर है। रेखा के पहले अगर यहाँ समांतर लगा दिया जाता तो ये वाक्य सत्य होता, इसीलिए ये क्या है? ये असत्य है। और असत्य है तो कारण क्या लिखना है? एक समांतर रेखा होगा। ये पूरी लाइन लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? एक समांतर रेखा होगा। उन बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा? एक समांतर रेखा होगा, ना कि एक रेखा। तो ये आपको उचित कारण पता चल गया होगा। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक समांतर रेखा होता है उस रेखा के, ना कि कोई रेखा। तो ये कारण असत्य है। अच्छा, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, एक वृत्त, एक सर्कल उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। चलिए देखते हैं। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एक वृत्त किन बिंदुओं का समुच्चय है? एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो कि दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। बिल्कुल सत्य है ये बात, क्योंकि देखिए ये बहुत सारे बिंदु हैं, इनका समुच्चय, इनका बिंदुपथ वृत्त ही होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये सारे बिंदु एक नियत बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर हैं। ये जितने भी बिंदु यहाँ पर मौजूद होंगे वो सब इस बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर होंगे, इसीलिए इनका जो बिंदुपथ होगा वो वृत्त होगा, सर्कल होगा। तो ये वाला जो है सबसे पहले हमने
नियम आपको बताया था हमारी पहली वीडियो में, तो आप समझ सकते हैं कि ये आंसर बिल्कुल सही है। तो हम इसे कहेंगे कि ये जो आंसर है वो क्या है, सत्य है, और सत्य के लिए औचित्य की जरूरत नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे, 3 दिए गए बिंदु संरेख होंगे, संरेख का मतलब होता है यहाँ कोलिनियर, तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय अवयव नहीं हो, एक समुच्चय के अवयव नहीं हो। देखिए बात समझ में आ रही है आपको। 3 दिए गए बिंदु संरेख कब होते हैं, संरेख यानी कोलिनियर कब होते हैं। आप कॉमन सेंस वाली बात है कि जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर मौजूद होंगे, यानी एक ही रेखा के अवयव होंगे, एलिमेंट्स ऑफ अ लाइन होंगे, तो ही वो संरेख होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा बोल रहा है, संरेख कब होंगे, जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, असत्य है। तो कारण क्या देना पड़ेगा, क्योंकि संरेख बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं, ये इसका कारण हो गया। संरेख बिंदु एक रेखा पर होते हैं, जबकि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ही रेखा के अवयव ना हो, तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन रेखाओं के समांतर रेखा होगा। 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं के समांतर होगा। देखिए हमने पिछली वीडियो में ये वाली लाइन भी आपको बताई है, 2 रेखाएं। अब 2 रेखाएं कैसी हैं इसके बारे में स्पष्ट तौर पे नहीं कहा गया है, तो हम तिरछी बना लेते हैं। अब इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, अब इन रेखाओं से समान दूरी पर हम बिंदु यहाँ इससे समान दूरी पर ये लें, इससे दूरी पर ये लें, तो ये तो अलग अलग पॉइंट्स हो गए। यानी कि 2 रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रेखाएं भी समांतर हों या ना हो ये स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं बताया है। यहाँ पर ये नहीं बताया है कि ये दोनों रेखाएं हैं कैसी, समांतर हैं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर अर्थात पैरेलल होती तो जरूर इनसे बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उनके समांतर रेखा होता। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल गलत है साहब, ये है असत्य। कारण में हम लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक चूक कर दी है, यहाँ पर 2 समांतर रेखा शब्द दिया होता तो बिल्कुल ये वाला कथन सत्य होता। तो लिखेंगे क्योंकि 2 समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उनके समांतर रेखा होता है। यानी यही लाइन हमने रिपीट कर दी, बस इसमें एक शब्द जोड़ा है समांतर। अगर वो यहाँ पर दे देता समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन रेखाओं के समांतर होगा, तो हम इसे सत्य मान लेते। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक से होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको सिखाया था, सबसे पहला नियम बताया था, एक नियम जो हमारे बहुत काम आने वाला है। ये भी मैंने आपसे कहा था कि 2 बिंदु हैं, इन दोनों से बराबर दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ यही बोला गया, 2 बिंदुओं से, 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। ये दिए गए बिंदु मान लीजिए, इन दोनों से समदूरस्थ है बिंदु P, तो इस P का रास्ता, P का बिंदुपथ, P का लोकस क्या होगा, वो होगा उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का लंब अर्धक। देखिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है और इसका बिंदुपथ, इसका लंब और अर्धक दोनों होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये रूल हमने हमारी उस वीडियो में बताया हुआ है और ये बहुत काम आएगा। ये वाला जो रूल है, यानी 5वां कथन सत्य भी है और ये आपका काम का कथन भी है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है।
द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रूव करना है तो किसी भी, ये प्रमेय टाइप क्वेश्चन है, आप जानते होंगे कि एक प्रमेय टाइप क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, फिर गिवन लिखना है यानी दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर आपको उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति यानी प्रूफ करना है और उसमें जो भी नियम आपको ज्ञात हैं उनका उपयोग करके आप उसको प्रूव कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनता है किसी भी क्वेश्चन का, आप आगे वाला हिस्सा देखिए क्या दिया है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। एक चतुर्भुज बनाएंगे और उसके विकर्णों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह का एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें, क्योंकि हमें इसे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो बिल्कुल चित्र भी समांतर चतुर्भुज की तरह ही बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज की तरह बनाएंगे, ए बी सी और डी हम इसका नाम ले लेंगे। और क्या बताएंगे कि इसके जो डायगोनल हैं यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और समद्विभाजित भी कर रहे हैं। मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है। एक चतुर्भुज है, ध्यान रहिए। और अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लिखते हैं जिसे कहते हैं दिया है यानी गिवन, इंग्लिश में गिवन। अब हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें केवल ये दिया है कि चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, विकर्ण ही एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी विकर्ण जिस जगह काट रहे हैं वहां से बराबर बराबर लंबाई के हैं। तो यही दिया गया है कि A से लेके O तक और C से लेके O तक ये वाला हिस्सा बराबर है, यानी AO बराबर CO, और दूसरा BO बराबर DO, BO बराबर DO, ये दिया गया है हमें। अब हमें दूसरा पॉइंट डालना है, सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव। क्या प्रूव हमें करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस पॉइंट में लिखेंगे। और वो है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना पड़ेगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट वैसे किसी थ्योरम या किसी प्रमेय में रचना होता है, लेकिन वो तब जरूरी होता है जब हमें चित्र में कोई संशोधन करना हो। यहाँ पर हम चित्र में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें रचना की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो तीसरा पॉइंट हम डायरेक्ट डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ, यानी अब हम यहाँ पर सबूत देने वाले हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने सर्वांग समता का नियम पढ़ा होगा, पहले आपको पता होगा सर्वांग समता। तो हम आमने सामने के दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम ट्राइंगल AOB व ट्राइंगल COD में CO। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको क्या करना है, तीन चीजें बराबर बतानी हैं, उन नियमों के, सर्वांग समता नियमों का पालन करते हुए। आपने नियम पढ़े हों तो एक सर्वांग समता का नियम है SAS, दूसरा है SSS, तीसरा है
AAS और चौथा है RHS। ये 3 नियमों में से कोई भी एक नियम का पालन करते हुए आप इनको सर्वांग सम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें तो ऑलरेडी बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो 2 साइड बराबर हैं, यानी 2 साइड कौन कौन से हिस्से में आती हैं, एक इसमें आती है और एक इसमें आती है। तो कौन सा रूल लग सकता है, 3 साइड बराबर नहीं है तो ये वाला रूल लगेगा ही नहीं। तो हमें कौन सा रूल लगाना है, SAS लगाना है, क्योंकि बीच में एक एंगल भी बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल भी आ रहा है रूल में। तो चलिए हम यही वाला रूल लगा लेते हैं, SAS। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AO बराबर CO, AO बराबर CO। AO और CO क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये पहले से ही दिया है, गिवन है, तो ये लिखना है। दूसरी चीज़ क्या बराबर है, AOB, एंगल AOB, एंगल AOB बराबर है एंगल COD के, COD के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो है शीर्षाभिमुख कोण हैं और वो हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं जो बराबर हैं, इसीलिए हमेशा ही बराबर होते हैं, इसीलिए ये बराबर हो गए। कारण भी हमें देना पड़ता है, जो चीज़ हम बराबर बता रहे हैं उसका कारण ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तीसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे S हो गया, ये A हो गया, तो अब हमें तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, एक और S। तो हमें देखना है कि इस त्रिभुज की कौन सी S, इस त्रिभुज की कौन सी S यानी कि भुजा के बराबर है। तो यह है BO बराबर DO, BO बराबर DO। क्यों बराबर है भाई, ये दिया गया है पहले से ही, इसीलिए बराबर है। तो चलिए हमारा यहाँ पर 3 चीज़ें बराबर करने का उद्देश्य पूरा हो गया। SAS यानी 2 भुजा और बीच की कोण हमने बराबर बता दी है, तो इसलिए SAS सर्वांग समता से, यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हो गए हैं सर्वांग सम। त्रिभुज AOB सर्वांग सम होंगे त्रिभुज COD के, ये सर्वांग सम हो गए। और एक नियम हम पहले से जानते हैं, अगर 2 त्रिभुज बराबर हैं, सर्वांग सम हैं, तो फिर उनकी अन्य चीज़ें भी बराबर होती हैं, अन्य अवयव भी बराबर होते हैं। जैसे 3 अवयव तो हमने यहाँ बराबर बता दिए, तो जिनके शेष अवयव बचे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बचे हैं वो इक्वल होंगे, उसको कहते हैं हम CPCT रूल। तो CPCT रूल से अब इनकी बची हुई चीज़ें बराबर होंगी, तो बची हुई चीज़ें हमें कौन सी बराबर बतानी है, एक तो ये बराबर बता देते हैं और एक ये बराबर बता देते हैं। तो AB बराबर CD हो गई, समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ पर मान लिया CPCT से। इसी तरह से हम दूसरे ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल AOD, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में, इन दोनों में COB लिखेंगे, AOD लिखा तो COB लिखेंगे, COB में। इन दोनों में क्या क्या बराबर है, इसमें भी SAS रूल लगेगा, क्योंकि 2 साइड के इक्वल पहले से ही हैं। तो DO बराबर है BO के, DO बराबर है BO के, और क्यों बराबर है, गिवन है, दिया है। दूसरी चीज़, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर है, तो लिखेंगे AOD एंगल बराबर है BOC के, और ये क्यों बराबर है, वर्टिकल अपोजिट है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए बराबर है। तीसरी चीज़ क्या बराबर है, तीसरी चीज़ है आपके AO बराबर CO, AO इक्वल टू CO, और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये पहले से ही दिया है। तो यहाँ भी देखिए आप S, A और S, 3 चीज़ें SAS के तरीके से बराबर हुई, इसीलिए लिखेंगे SAS सर्वांग समता से। SAS सर्वांग समता का नियम लगाएंगे। यहाँ पर क्या क्या सर्वांग सम होगा, त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज COB, और इसीलिए CPCT रूल यहाँ पर फिर से लागू होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो इनके बचे हुए अवयव ये वाले भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए AD बराबर हो गया आपके BC, और ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारी बात बन गई है।
इस चतुर्भुज में ये वाला जोड़ा समीकरण 1 में बराबर आ गया और दूसरा वाला जोड़ा जो है ये है वो समीकरण 2 में बराबर आ गया। अब हम क्या जानते हैं, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तब होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होता है जब उनकी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल होते हैं। यानी कि कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तब होता है जब उसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े अगर बराबर हुए तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। और कुछ कुछ यहाँ भी यही हो रहा है, ये जोड़ा एक जोड़ा ये वाला बराबर आ गया समीकरण 1 में, ये वाला जोड़ा बराबर आ गया समीकरण 2 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समान हैं, इसलिए ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। क्यों है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर बिल्कुल इक्वल हैं, दो जोड़े बराबर हैं, इसीलिए यह पैरेललोग्राम है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आगे के बाकी क्वेश्चन 10.1 के लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, इन सवालों को सीखिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जल्दी हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ।